स्वागतम। आज का विषय हिंदी व्याकरण पाठ रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वर्ग माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर। श्रोता एवं पाठक समस्त विद्यार्थी, शिक्षा प्रेमी एवं भाषा अध्यापक। शिक्षक सुलाम्बर झा। जय हिंद। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। पहला सरल या साधारण वाक्य। आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। हम इसे यूं परिभाषित करेंगे, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, संजय पानी ले आया। इस वाक्य में एकमात्र कर्ता संजय और एकमात्र क्रिया पानी ले आया। इस प्रकार जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, उन वाक्यों को सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। रवि पुस्तक पढ़ता है, नेहा घर जाती है, वह भोजन करके सो जाता है, वह छड़ी से दरी पीटता है। अब हम रचना के आधार पर वाक्यों के जो दूसरे प्रकार है उसे बताने जा रहा हूँ। रचना के आधार पर वाक्यों के दूसरे प्रकार हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, संकेत उस मकान में रहता है जिसमें कभी पंडित जी रहते थे। इस वाक्य में संकेत उस मकान में रहता है प्रधान उपवाक्य, जिसमें योजक और कभी पंडित जी रहते थे आश्रित उपवाक्य है। इसकी पहचान है, मिश्र वाक्य में उपवाक्य जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि योजकों के द्वारा जुड़े रहते। इसके कुछ उदाहरण है जिसे आप गौर से यदि देखेंगे और सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें उपवाक्य किस प्रकार योजकों से जुड़े हुए रहते हैं। वही आएगा जिसे बुलाएंगे। ज्यों ही मैं दिल्ली पहुंचा तो वर्षा होने लगी। मेरा विश्वास है कि प्रथम स्थान लालू को मिलेगा। यदि वह प्रयास करता तो जीत जाता। इन सभी उदाहरण में आप गौर से यदि देखेंगे तो इसमें जिसे, ज्यों, तो, कि, यदि, तो ये योजक का काम कर रहे हैं।
जिसके द्वारा वाक्य जुड़े हुए हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के जो तीसरे प्रकार हैं संयुक्त वाक्य, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसे हम यों परिभाषित करेंगे। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चूंकि इसमें वाक्यों का जो मेल होता है, वाक्यों का जो जुड़ाव होता है, वह संयोजक अवयवों के द्वारा होता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त वाक्य रखा गया है। उदाहरण स्वरूप शाम को सोनू आएगा और गोलू भी आएगा। इस वाक्य में शाम को सोनू का आना और शाम को गोलू का आना समान स्वतंत्र स्तर के, और दोनों में से एक भी घटना दूसरे पर निर्भर नहीं है। अतः ऐसे ही वाक्य को संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक और उदाहरण है जिसे आप यदि गौर से समझें तो समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। मैं खाना खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक का काम और के द्वारा लिया गया है, संयोजक और है। जिस और के द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है। अतः ऐसे ही वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। सूर्योदय हुआ और सरिता पढ़ने लगी, निशा आई और चली गई, निकिता लिखती है और अंशु बातें करती है, साइमा नाराज है इसीलिए आश्रेया से बातें नहीं करती है, साक्षी सोकर जगी और कंचन को ढूंढने लगी। इति श्री।